एक कोई को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराता था। कोई को लगा कि मौत नज़दीक आ गई है। उनका मित्र गरुड़ उसे हजारों योजन दूर ले गया, लेकिन वहाँ खुला यमदूत की मुस्कुराहट का रहस्य। कहानी है महाभारत और भागवत गीता की। कई लोक कथाओं में भी यह कहानी का जिक्र मिलता है। एक कोई की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उनमें इतनी ज़्यादा मित्रता गहरी थी कि आपस में कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा तो वो कोई को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कोई ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हो गया। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कोई को देखकर मुस्कुराया। इस बार कोई को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे ही देखकर कल मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज़ यमदूत कोई को देखकर मुस्कुराता। अब तो कोई को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत ज़रूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज़ ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कोई का शक सही हो। उसने कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि यमदूत तुम्हें दिखाई नहीं देगा। गरुड़ ने कोई को अपनी पीठ पर बैठाया और जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं था कि यहाँ कोई परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा में पहुँचे तो वहाँ पर यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कोई को देखते ही उस पर पाश फेंक दिया, उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया और उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा, इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए मैंने इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर उसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं क्यों नहीं मार दिया? यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन से पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ कैसे पहुँचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हज़ारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक ये कैसे पहुँचेगा? यही सोचकर मैं मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए हो। भाग्य देखो। तो दोस्तों, कहानी से ये सीख हमें मिली कि जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक ज़िंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोशिश करने पर भी कोई आपको बचा नहीं सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि कर्म किए जा, फलों की इच्छा ना कर। कर्म हमें अच्छे ही करने चाहिए। कहानी समाप्त होती है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।